बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 ख़त्म की थी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2n पाई कब ऐड किया जाता है, n पाई कब ऐड किया जाता है, ये डिस्कस किया था। 360 डिग्री का टेबल अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन थी, वो स्टूडेंट खुद पिक करता है आम तौर पे। आपने अगर पिक कर लिया है तो इट्स गुड, नहीं किया तो ये कुछ कॉमन वैल्यूज हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6, सेकंड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 6, थर्ड क्वाड्रेंट में 7 पाई बाई 6 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 11 पाई बाई 6। इस पे साइन थीटा की वैल्यू या तो होती है 1/2 विद प्लस साइन या होती है 1/2 विद माइनस साइन। कॉमन सेंस की बात है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस हाफ होगी। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, तो इन दो एंगल्स पे रिजल्ट नेगेटिव होगा। अगर ये टेबल को आपने गौर से देखा है तो उसी में से ही मैंने वैल्यूज लिखी हैं। कॉस थीटा इन्हीं एंगल्स पे या तो प्लस स्क्वायर रूट 3/2 या फिर माइनस स्क्वायर रूट 3/2। कॉस थीटा चूँकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इन एंगल्स पे वैल्यू पॉजिटिव होगी और इन दोनों एंगल्स पे वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि कॉस थीटा सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। इसी तरह टेंजेंट थीटा इन्हीं एंगल्स पे या तो प्लस 1/√3 या फिर माइनस 1/√3। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इन एंगल्स पे टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव और बाकी दो क्वाड्रेंट में यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 1/√3। अब पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 in second quadrant, 5 pi by 4 in third quadrant and 7 pi by 4 in fourth quadrant। इन एंगल्स पे साइन थीटा या तो वही प्लस 1/√2 या फिर माइनस 1/√2। कॉस थीटा ये भी इन्हीं एंगल्स पे या तो प्लस 1/√2 या फिर माइनस 1/√2 और टेंजेंट थीटा इन्हीं एंगल्स पे प्लस और माइनस 1। इसी तरह pi by 3 in first quadrant, 2 pi by 3 in second quadrant, 4 pi by 3 in third quadrant and
5 पाई बाई 3 इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे साइन थीटा या तो +1/√3/2 या फिर -√3/2। इसी तरह cos थीटा या तो +1/2 या फिर -1/2। एंड टेंजेंट थीटा इट मे बी +√3 और -√3। ये रिड्यूस टेबल है, ये उसी 360 डिग्री के टेबल में से कॉमन वैल्यूज हमने निकाल ली। बाकी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं यानी 0, 90, 180, 270 और 360 पे, तो वो तो याद होगी ही। ये वैल्यूज स्टूडेंट खुद पिक कर लेता है अगर एक दफ़ा गौर से टेबल को देख। अब सवाल शुरू करने से पहले, बुक के क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर एक दो सवाल वैसे ही देख लें। फर्ज करें लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कहता हूँ सॉल्व दिस इक्वेशन। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू ±√3/4। साइन थीटा इज इक्वल टू ±√3/2। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ±√3/2। There are two options. Theta may be equals to sine inverse +√3/2 or theta may be equals to sine inverse -√3/2। आप देखें साइन √3/2 कहाँ है। साइन √3/2 इन एंगल्स पे पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू π/3 और 2π/3। इसका मतलब साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स +√3/2, तो आंसर में भी इक्वल्स टू π/3 + 2nπ यूनियन। सेकंड रिजल्ट, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो 2π/3 + 2nπ। और सेकंड केस साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन इनवर्स -√3/2, तो साइन माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब 4π/3 और 5π/3 जो साइन है, लिहाजा 2nπ ऐड करेंगे। तो इट बिकम्स 4π/3 + 2nπ union the other one is 5π/3 + 2nπ। अब इन वैल्यूज़ को क्विकली वेरीफाई करेंगे। क्विकली वेरीफाई करने का मतलब थीटा की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। लेफ्ट और राइट एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसका मतलब वो वैल्यू सही है। अब चूँकि ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ कभी कभी 8 वैल्यूज़ भी आ जाएगी, 10 वैल्यूज़ भी आ जाएगी, तो उन्हें वेरीफाई क्विकली किया जाता है। इसका मतलब शो करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑरली वेरीफाई करेंगे। अगर कोई वैल्यू गलत हो, जो कि अक्सर होती है, तो सॉल्यूशन सेट में वो वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो अगर ये सारी वैल्यूज सही हो जाए, तो अब सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या है। वी राइट सॉल्यूशन सेट, वी राइट ऑल द वैल्यूज π/3 + 2nπ union the other value is 2π/3 + 2nπ plus union 4π/3 + 2nπ union 5π/3 + 2nπ।
अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे फाइव पाई बाई थ्री की जगह पे माइनस पाई बाई थ्री लेता है तो वो भी ठीक है। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न उसकी ये है भाई कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है फाइव पाई बाई थ्री, क्लॉकवाइज वही माइनस पाई बाई थ्री होगा। फोर पाई बाई थ्री की जगह पे अगर माइनस टू पाई बाई थ्री लिख दें तो वो भी ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज यही एंगल माइनस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। अगर फाइव पाई बाई थ्री की जगह माइनस पाई बाई थ्री लिख दें और फोर पाई बाई थ्री की जगह माइनस टू पाई बाई थ्री लिख दें तो वो भी ठीक है। लास्ट पे ये ज़रूर लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टिल इंफिनिटी। फर्स्ट करें, क्वेश्चन है सपोज tangent 3 tangent square theta minus 1 is equal to 0. So we write 3 tangent square theta is equal to 1. इसका मतलब tangent square theta is equal to 1 upon 3. इसका मतलब tangent theta is equal to plus minus square root 1 upon 3. इसका मतलब tangent theta is equal to 1 का स्क्वायर रूट तो नहीं है, 3 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता। थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट को शिफ्ट करें तो इट बिकम्स टेंजेंट इनवर्स प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। नाउ there are two options. Theta is equal to tangent inverse 1 upon root 3. Theta is equal to tangent inverse minus 1 upon root 3. अब टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है? टेंजेंट पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। टेंजेंट की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होती है पाई बाई 6 के साइकिल में। चूंकि ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यूज लिख देंगे। और सेकंड केस में माइनस 1 अपॉन रूट 3 चूंकि ये नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये दो वैल्यूज लिख देंगे। मगर इसमें 2n पाई ऐड नहीं किया जाएगा, इसमें n पाई ऐड किया जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन। थर्ड में पॉजिटिव होता है तो 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई। और सेकंड केस में चूंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 5 पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन 11 पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस n पाई। अब इन वैल्यूज को क्विकली वेरीफाई करेंगे एंड देन राइट सोल्यूशन। 7 पाई बाई 6 को अगर कोई बच्चा माइनस 5 पाई बाई 6 लिख दे, 11 पाई बाई 6 को अगर आप लिख दें माइनस 5 बाई 6 तो हमें कोई तो नहीं है, ये एक ही है। खुद सोचें कि 11 पाई बाई 6 यानी 330 यहाँ होगा तो माइनस 30 वो भी तो यही एंगल है। इसका मतलब आप अगर एंटी क्लॉकवाइज पढ़ें 330 यानी 11 पाई बाई 6, क्लॉकवाइज पढ़ें तो यही चीज़ माइनस पाई बाई 6 कहलाएगी यानी माइनस 30 डिग्री कहलाएगी। अगर वो भी लिख देते हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, यू कैन राइट द सेम आंसर। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में ये तमाम वैल्यूज लिख दी जाएंगी अगर ये तमाम वैल्यूज वेरीफाई हो जाए। पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन 7 पाई बाई 6 प्लस n पाई यूनियन
5 pi by 6 plus n pi union 11 pi by 6 plus n pi, where n belongs to z, यानी 0 1 2 3 आपके लिए। ये मैंने रिड्यूस टेबल भी बता दिया, हालांकि इसका ज़्यादा फ़ायदा तो उसी वक्त है जब स्टूडेंट ये रिड्यूस टेबल खुद पिक करे फ्रॉम टोटल वैल्यूज़। आपने भी अगर पिक कर लिया है ये तो गुड, पिक नहीं कर सके तो फिर अब एक्सरसाइज 13.2 कुछ सवाल देख लीजिए। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, you are given sin theta plus cos theta is equal to what? आपसे कहा गया सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप या तो किसी तरह साइन को ख़त्म कर देंगे, साइन थीटा को ख़त्म कर देंगे, क्वेश्चन कॉस थीटा रह जाएगा, या फिर कॉस थीटा को ख़त्म कर दें, क्वेश्चन में साइन थीटा रह जाएगा। तो फैक्टर्स बनाना, वैल्यू फाइंड करना ये आसान होगा। आप कैसे ख़त्म करेंगे साइन थीटा को या कॉस थीटा को, इस मकसद के लिए आप किसी एक को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। मिसाल के तौर पे मैं साइन थीटा को अगर राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं, cos theta is equal to 1 minus sin theta squaring on both the sides. Squaring on both the sides फायदा क्या होगा कि cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसकी जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन में सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा। साइन थीटा रह जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, फैक्टर्स बनाए जा सकेंगे। और अगर बिल फर्ज आप साइन थीटा के बजाय कॉस थीटा को शिफ्ट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो अब क्वेश्चन में सिर्फ कॉस रह जाएगा। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, थीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करें, cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप गौर करें तो इस इक्वेशन में सिर्फ साइन थीटा रह गया। इसका मतलब आप साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर बिल फर्ज यहाँ पे कोई बच्चा साइन को शिफ्ट नहीं करता, कॉस को शिफ्ट करता है, कॉस को शिफ्ट करता है तो लेफ्ट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, लेफ्ट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, आप उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और प्लस पार्ट है ये तो हो गया कैंसिल। माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसे आप देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा is equal to 0. 2 sin theta can be taken common. बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा sin theta minus 1 is equal to 0. Either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0. Either we write 2 sin theta is equal to 0. इसका मतलब sin theta हो गया 0/2 which means 0. Sin theta is equal to 0, तो theta is equal to sin inverse 0. अब sin की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है? साइन की वैल्यू 0 तो 0 पे होती है, एक पाई पे और एक 2 पाई पे। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के 3 रिजल्ट्स आ गए, एक 0 प्लस 2n पाई, दूसरा पाई प्लस 2n पाई और तीसरा 2 पाई प्लस 2n पाई। साइन की वैल्यू 0 इन 3 एंगल्स पे होती है, तो तीनों एंगल्स आपने लिख लिए। अब आइए सेकंड फैक्टर पे। तो सेकंड फैक्टर था sin theta minus 1 is equal to 0, तो sin theta is equal to 1, तो theta is equal to sin inverse 1। sin की वैल्यू 1 होती है, sin की वैल्यू 1 होती है एक ही एंगल पे, एंड दैट एंगल इज pi by 2। We write pi by 2 plus 2n pi। अब ये 4 रिजल्ट्स आ गए, आप इन चारों रिजल्ट्स को वेरीफाई करेंगे एंड देन राइट सोल्यूशन सेट। अब वेरिफिकेशन क्विक की जाती है, ये शो नहीं की जाती। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन थी, तो थीटा की जगह क्विकली फर्स्ट एंगल पुट करके देखें 0, sin 0 is 0, cos 0 is 1, 0 plus 1 is 1, राइट साइड इज 1। इसका मतलब ये वैल्यू सही हो गई। अब पाई, तो थीटा की जगह पाई पुट करें, तो साइन पाई इज इक्वल टू 0, cos पाई it is equal to -1, cos pi it is equal to -1, तो 0 -1 it is not equals to +1। इसका मतलब ये वैल्यू इनकरेक्ट हो गई। थर्ड वैल्यू चेक करें, 2 pi, तो sin 2 pi it is equal to 0, cos 2 pi it is equal to 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 it is equal to 1। इसका मतलब ये वैल्यू सही हो गई। pi by 2, sin pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0, 1 plus 0 is 1। इसका मतलब ये वैल्यू भी सही हो गई। तो 4 रिजल्ट्स थे, इन 4 रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुआ, बाकी 3 रिजल्ट वेरीफाई हो गए। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ वही रिजल्ट लिखने हैं जो वेरीफाई हो जाए, बाकी रिजल्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है। वेरीफाई जो रिजल्ट्स हुए वो 3 हैं, तो आप तीनों वैल्यूज लिख देंगे।
function set it is 0 plus 2n pi, then 2 pi plus 2n pi union pi by 2 plus 2n pi, where n belongs to z. अक्सर ये सवाल इम्तहान में पूछा गया है, क्या खास बात है ये अब आप खुद गौर कीजिएगा। Now see question number 2. Question number 2, root 3 cos theta. Question number 2. Root 3 cos theta plus sin theta minus 2 is equal to 0. तो सिचुएशन प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही है कि साइन थीटा भी मौजूद है, कॉस थीटा भी मौजूद है। फैक्टर बनाने के लिए या फर्दर सॉल्व करने के लिए या तो साइन थीटा को ख़त्म हो जाना चाहिए या कॉस थीटा को। आप रूट 3 कॉस थीटा को यहीं रहने दें, 2 माइनस साइन थीटा स्क्वायरिंग कर दें, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो रूट भी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा कॉस स्क्वायर आएगा, तो उसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के क्वेश्चन को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करें तो रूट 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा using a minus b whole square, so it is equal to a square minus 2ab plus b square. अब आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दें तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। जो टर्म्स लेफ्ट साइड पे थी हम उसे भी राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया तो उनकी साइंस चेंज हो गई। तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4 माइनस 3 इट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायरेबल है, it can be written as 2 sin theta whole square plus 1 whole square, मिडिल टर्म होनी चाहिए माइनस 2ab, a की जगह 2 sin थीटा, b की जगह पे 1, इट इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये मिडिल टर्म से मैच कर गया, इसका मतलब इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a माइनस b होल स्क्वायर, यानी 2 sin थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर कोई बच्चा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, वो अगर फैक्टर बना लेता है इस इक्वेशन के, तो फैक्टर सेम बनेंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1, तो यू गेट अगेन 2 साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप परफेक्ट स्क्वायर अगर बन सकता है तो बना लें, अगर वो दिमाग में नहीं आता फैक्टर भी बनाएंगे तो भी यहीं तक ही पहुँचेंगे। तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 0, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। इसका मतलब 2 साइन थीटा
is equal to 1, so sin theta is equal to 1 upon 2. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2. थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 2. तो साइन 1 अपॉन 2 एक तो पाई बाई 6 पे होता है और एक होता है 5 पाई बाई 6 पे. तो इसका मतलब रिजल्ट में भी पाई बाई 6 प्लस 2n पाई union. The other one is 5 pi by 6 plus 2n pi. अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्विकली वेरीफाई करेंगे एंड देन राइट सॉल्यूशन सेट. तो क्विकली वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि ये वेरिफिकेशन शो करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने वेरिफिकेशन की है या नहीं की टीचर को पता चल जाएगा. अगर नहीं की तो आपने इनकरेक्ट वैल्यूज को भी अगर हैं तो वो भी लिखे हुए होंगे. टीचर समझ जाएगा कि ये वेरीफाई किए बगैर रिजल्ट लिख रहा है. तो थीटा की जगह अगर मैं पाई बाई 6 पुट कर दूं तो कॉस पाई बाई 6 इज √3 अपॉन 2. तो √3 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस साइन पाई बाई 6 इज 1 अपॉन 2. तो ये हो गया 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2. इट इज 4 अपॉन 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया. 2 माइनस 2 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब पाई बाई 6 इज करेक्ट. इसी तरह 5 पाई बाई 6 भी आप वेरीफाई करें. तो 5 पाई बाई 6 कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 को भी आप चेक करें. साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6. कॉस पाई बाई 5 पाई बाई 6 इसके बराबर होता है कॉस ऑफ 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5 पाई बाई 6 इट इज 1 अपॉन 2 cos 5 by 6 it is √3 अपॉन. ठीक है. तो सेकंड वैल्यू वेरीफाई नहीं हो सकी. सेकंड वैल्यू वेरीफाई नहीं हो सकी तो वो सॉल्यूशन सेट में आप नहीं लिखते. इसका मतलब आप जब वेरीफाई कर लेंगे पाई बाई 6 वेरीफाई हो गई वैल्यू. 5 पाई बाई 6 लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है. तो इसका मतलब ये वैल्यू गलत है. तो गलत वैल्यू सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखी है. फिर चेक कर लें. √3 into cos theta plus sin theta minus 2. √3 into cos pi by 6, 5 pi by 6. Cos of 5 pi by 6, it is minus √3 upon 2. Sin of 5 pi by 6, it is 1 upon 2. ये हो गया माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2. इट इज नॉट इक्वल टू 0. ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी माइनस 6 अपॉन 2 यानी माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब दिस वैल्यू इज एन इनकरेक्ट वैल्यू. तो इनकरेक्ट वैल्यू सोल्यूशन सेट में नहीं लिखी जाएगी. अब सोचें अगर कोई बच्चा वेरीफाई नहीं कर रहा, अगर वेरीफाई नहीं कर रहा है तो वो तो दोनों वैल्यूज लिखेगा. वो दोनों वैल्यूज लिखेगा वही पकड़ा जाएगा. Solution set of the given equation, it is pi by 6 plus 2n pi, where n belongs to z. एक सवाल और भी देख लें. तो पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एक ख़ास बात और है, इस वजह से ये पहले देख लें. 3 sin squared theta minus sin theta is equal to 1 upon 4.
4 को शिफ्ट करें तो लेफ्ट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन सकते हैं, फैक्टर बनाएं तो 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप 6 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस कुछ नहीं तो 1 इज कॉमन, यू लेफ्ट 2 साइन थीटा माइनस 1, तो 2 sin theta minus 1 is again common. You left 6 sin theta from first term plus 1 from second term is equal to 0. Either first factor is equal to 0 or second factor is equal to 0. Either 2 sin theta, either 2 sin theta minus 1 is equal to 0. So 2 sin theta is equal to 1. So sin theta is equal to 1 upon 2. इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2, एक तो π/6 प्लस 2n पाई और दूसरा 5π/6 प्लस 2n पाई। ये वैल्यूज तो वेरीफाई करेंगे। अब आइए सेकंड फैक्टर था 6 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 sin theta is equal to minus 1. So sin theta is equal to minus 1 upon 6. Theta is equal to sin inverse minus 1 upon 6. ये वैल्यू चूंकि टेबल में मौजूद नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज करके रिजल्ट फाइंड नहीं करेंगे। आपने इसको इसी तरह ही छोड़ देना। रिजल्ट लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 2n पाई। अब चूंकि ये वैल्यू इसमें टेबल की ऑप्शन यूज ही नहीं हुई, लिहाजा इसके गलत होने का चांस ही नहीं है। इनमें से कोई वैल्यू गलत हो सकती है, इसलिए इन दो वैल्यूज को तो वेरीफाई करेंगे, इस वैल्यू को वेरीफाई नहीं करेंगे। ये करेक्ट वैल्यू होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन वी राइट सोल्यूशन सेट। अगर सारी वैल्यूज वेरीफाई हो गई तो सोल्यूशन सेट में आप लिख देंगे π/6 प्लस 2n पाई यूनियन 5π/6 प्लस 2n पाई। ये तो वेरीफाई दोनों करेंगे, अगर दोनों वेरीफाई हो जाती हैं तो लिख देंगे लास्ट वैल्यू साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 6। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये करेक्ट ही होगी, ये कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगी। क्यों इनकरेक्ट नहीं होगी? क्योंकि इसमें ऑप्शन यूज ही नहीं की गई, टेबल यूज ही नहीं किया गया। तो हम डिग्री में रिजल्ट नहीं लिखते, इसलिए कैलकुलेटर यूज नहीं किया जाएगा, इसे एज इट इज लिखते। लास्ट में लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये मैंने तफसील के साथ आपको ये क्वेश्चंस एक दो करा दिए, टेबल रिड्यूस टेबल भी समझा दिया। अब आप अपने आप को टेस्ट कीजिए। करा तो दूंगा मैं सारे सवाल ही, लेकिन आप एक दफ़ा ट्राई कर ले सवालात तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।